हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, एप्पल के अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस वापसी लाने के प्लान्स हुए खराब। बढ़ते हुए कोविड केसेस के चलते उन्होंने जो प्लान किया था कि अपने एम्प्लॉयज को हफ्ते में 3 दिन बुलाना है, वो उन्होंने कर दिया है फिलहाल के लिए पोस्टपोन। 23 मई से एम्प्लॉयज को वापसी आना शुरू करना था कंपनी के अंदर। ये चीज बहुत टाइम से पोस्टपोन हो रही है। सबसे पहले हमको 2021 के लेटर हाफ में सुनने को आया था कि एप्पल ये वाली पॉलिसी लेके आएगा। उसके बाद जनवरी में निकला, फिर फरवरी में निकला, फिर वो मई में स्विच किया गया और अब कहा जा रहा है जून में फिर से देखा जाएगा इस पॉलिसी को। पीएम मोदी के ऑफिस से आया कि अर्बन जॉब गारंटी प्लान और यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्लान हमारी गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। इसकी वजह से मदद होगी इनकम गैप को कम करने के लिए। आज कंपनी के अंदर जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कमाते हैं और जो बॉटम पे आते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम कमाते हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई, द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, उसके अंदर ये सब कुछ बताया गया। अब कैसीनोज, रेस ट्रैक्स और ऑनलाइन गेमिंग होगी महंगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अभी डिस्कस किया जीएसटी के ऊपर और उन सब ने मिलकर साथ में वोट किया कि कैसीनो, रेस ट्रैक्स और इंटरनेट गेमिंग के ऊपर 28% जीएसटी लगना चाहिए। एलॉन मस्क ने बोला S&P 500 एक स्कैम है। उन्होंने बोला एक्सॉन टॉप 10 रेटेड कंपनीज की लिस्ट के अंदर आती है एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के अगर कैटेगरी में देखा जाए तो, पर टेस्ला इसके अंदर है ही नहीं। तो ये स्कैम है और ये गलत चीज है। अभी रिसेंटली हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने एक हाई लेवल मीटिंग बिठाई जहां पे बात करी गई शुगर बिजनेस के बारे में। उस मीटिंग के अंदर सेक्रेटरी ऑफ एक्सपेंडिचर, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, सेक्रेटरी ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड और कॉर्पोरेटिव शुगर मिल्स वाले थे और यहाँ पे उनसे डिस्कस किया गया लोन अवेलेबिलिटी के ऊपर। ऐसा माना जा रहा है जो इंडिया की शुगर प्रोडक्शन है वो 355 मिलियन टन पहुंच जाएगी इस सीजन के अंदर। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मदद करनी शुरू कर दी है, जैसे महाराष्ट्र ने आगे हाथ बढ़ाया है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, गुजरात के अंदर। अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर तकरीबन 327 कॉर्पोरेटिव शुगर मिल्स है। गूगल ने कहा कि वो अपनी रशिया वाली यूनिट की बैंकरप्सी डिक्लेयर कर सकता है क्योंकि रशियन गवर्नमेंट ने उनका अकाउंट सीज कर दिया है। उसकी वजह से वो वेंडर्स को, एम्प्लॉयज को, सबको पैसे नहीं दे पा रहे हैं और बैंकरप्सी फाइल करना ही उनके पास में एक ऑप्शन रह गया है। और उन्होंने ये क्लियर कर दिया जो उनकी सर्विसेज है, सर्च, यूट्यूब, जीमेल, मैप्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, प्ले स्टोर, वो सब कुछ वहां पे चलता रहेगा। बीच में अनाउंस किया था कि उसको रोका जाएगा पर अब रीस्टार्ट कर दिया है। टीसीएस की एनुअल रिपोर्ट में टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उन्होंने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगी आज के टाइम पे बिजनेस के अंदर। साथ में उन्होंने ये भी बोला टीसीएस अपने कस्टमर्स की हेल्प करेगा, वो पहले से इन्वेस्ट करके रखेगा रिसर्च, इनोवेशन और जितनी भी इंटेलेक्चुअल कैपिटल होती है उसके अंदर, ताकि उनके कस्टमर की आने वाले टाइम में मदद हो पाए। इंडिगो को मिले उनके नए सीईओ, 52 ईयर पीटर ने इंडिगो को एज अ सीईओ ज्वाइन किया। राहुल भाटिया जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और को प्रमोटर है इंडिगो के, उन्होंने बोला कि पीटर एज अ सीईओ बहुत ही अच्छे रहेंगे इंडिया के अंदर। उनकी जो लीडरशिप प्रॉपर्टीज है वो आउटस्टैंडिंग है और जो उनकी एनर्जी और पैशन है काम करने का, उसकी वजह से इंडिगो आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा। 17 मई 2022 को अडानी हेल्थ वेंचर्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट किया गया है, जहां पे पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए रखी गई है। अब ये हेल्थ केयर एक्टिविटीज के अंदर काम करेंगे। कहा जा रहा है कि अपने खुद के डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोल सकते हैं, ये रिसर्च सेंटर्स खोल सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं और हॉस्पिटल जैसी सर्विस भी आने वाले टाइम में क्रिएट कर सकते हैं। करण अडानी ने बोला कि इंडिया अब कंट्रोल करेगा 1/4 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। उन्होंने बोला कि इंडिया को ट्रू पोटेंशियल देखनी होगी रूरल इंडिया की और स्मॉल कंपनीज की। अभी के टाइम पे बहुत सारे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर और यंग पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मिशन के अंदर, जहां पे हमारे देश को इतना बड़ा बनाया जा सकता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है उसकी वजह से जितने भी ऑब्स्ट्रैकल्स थे वो सारे के सारे हट चुके हैं मार्केट के अंदर। आज इंफॉर्मेशन और कुछ भी सीखना बहुत आसान हो गया है। टेलीकॉम सेक्रेटरी के राजारमन ने बोला कि 5G की वजह से आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिव खुलेंगे इंडिया के अंदर, नई जॉब मार्केट्स बनेगी, वर्कर्स को स्किल्स मिलेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज आएगी हमारे देश के अंदर। इसरो पिछले 2 साल के अंदर 55 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप रजिस्टर कर चुका है, जिसके अंदर 29 स्टार्टअप्स ऐसी है जो कि सैटेलाइट रिलेटेड है,
10 स्टार्टअप्स हैं जो कि स्पेस एप्लीकेशन और प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। 8 स्टार्टअप्स हैं जो कि लॉन्च व्हीकल और रॉकेट के ऊपर काम कर रहे हैं। 8 स्टार्टअप्स ऐसी है जो कि ग्राउंड सिस्टम और रिसर्च के ऊपर काम कर रही है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र जी ने बोला कि 75 स्टूडेंट्स की सैटेलाइट भी लॉन्च करी जाएगी इसी साल, जो कि कोइंसाइड कर रहा है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया, जिसको ये कह रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। पेटीएम मॉल की वैल्यू घटी 99% जैक मा के एग्जिट के बाद। रिपोर्ट्स की मान के चले 5 साल पेटीएम में इन्वेस्ट करने के बाद में अलीबाबा और एंड फाइनेंशियल्स ने कंप्लीटली अपने 43.32% शेयर्स बेच दिए हैं पेटीएम मॉल पेरेंट बिजनेस से। पेटीएम ई कॉमर्स ने ये सब कुछ 42 करोड़ के अंदर खरीद लिया है। तो अगर देखा जाए तो 100 करोड़ की वैल्यूएशन भी नहीं बनती है इस प्राइस के ऊपर। और पेटीएम मॉल की तरफ से आया है कि एलिगेशंस गलत है, हमारे इन्वेस्टर को जिस रेट में एग्जिट मिला है उसके हिसाब से हमारी वैल्यूएशन डिसाइड करना सही तरीका नहीं है। पेटीएम मॉल ने कुछ टाइम पहले ही अनाउंस किया था वो ओएनडीसी के ऊपर अब फोकस करेंगे। पूरा फोकस उनका ओएनडीसी के ऊपर रहने वाला है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना।